कल्याण तो अपने ही कर्मों से होगा, पर माँ तो माँ है। समाज के तायने बहुत सुनने पड़ते हैं औरतों को, अगर कन्या हो जाएं तो तायने तो सुनती होंगी ही, पर साथ में समाज में और भी बहुत सारे झूठ हैं। एक झूठ यह है कि बिना पुत्र के कल्याण नहीं होता, यह भी बड़ा झूठ है समाज का। और एक झूठ यह है कि जिसको बेटा होता उसका कल्याण हो जाता, यह भी बड़ा झूठ है। अगर बेटा होने से कल्याण हो जाता तो इतनी दुनिया नरक में जा रही है, दुख में जा रही है, परेशान हो रही है। क्यों? ना बेटा से स्वर्ग है, ना बेटा से नरक है, अपने अपने कर्मों का फल है। पर हां, ध्रुव जैसा बालक पैदा हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो सकता है पुत्र से। देवहूति माता कह रही है कि मुझे आत्म कल्याण करने वाला पुत्र चाहिए। मेरे अंदर अज्ञान पैदा हो गया है और वो अज्ञान है पुत्र तृष्णा का। मेरे अंदर पुत्र की तृष्णा पैदा हो गई है और इस तृष्णा को मिटाने वाला ही पुत्र चाहिए जो मुझे आत्मज्ञान दे सके और मेरा कल्याण कर सके। अच्छा, कुछ लोगों को पुत्र क्यों चाहिए? कुछ लोगों को पुत्र इसलिए चाहिए कि उनकी खेती बाड़ी मकान दुकान को संभाल ले। अरे बाबा, खेती बाड़ी मकान दुकान को संभालने के लिए इंसान की जरूरत नहीं है, उसे तो चूहा ही संभाल लेता है। आप घर छोड़ के तो देखो, 2-4 साल के लिए अपने आप रहने वाले आ जाएंगे, उसमें मकड़ी आ जाएंगी, चूहे आ जाएंगे, कबूतर आ जाएंगे। आप छोड़ के जाओ, सब आ जाएंगे। आप खेत भी छोड़ के चले जाओ, लावारिस नहीं रहेगा। पर आदमी को क्या हो गया है? बस यही है। बेटा क्यों चाहिए? तो इसलिए चाहिए कि उसके घर संभाल ले, मकान संभाल ले, दुकान संभाल ले। अरे इनको संभाल के क्या होगा? जब ये तू छोड़ के जा रहा है तो वो भी छोड़ के जाना पड़ेगा उसको भी। जब तू ही संसार में नहीं रह पा रहा दुकान का मालिक, तो वो कैसे रहेगा? इसलिए आप सबके अज्ञान को दूर करने के लिए कथा है कि ज्ञान पैदा करो कथा से। और ज्ञान यह है कि औलाद पैदा हो, चाहे एक ही पैदा हो, लड़की हो या लड़का हो, पर हमारे आत्मज्ञान देने वाला हो, हमें ज्ञान देने वाला हो, हमारा कल्याण करने वाला हो, हमारे वंश की, कुल की, खानदान की लज्जा को बढ़ाने वाला हो। क्या करेंगे? 100 बालक पैदा करके गांधारी ने 100 बालक पैदा किए। घर में स्त्रियों की साड़ी खींच रहे थे। भाभी को मां कहते हैं और वो मां की साड़ी खींच रहे थे। सब उसी के साथ में रहना चाहते थे। क्या करेंगे ऐसे पुत्रों का? किस काम का था दुशासन? किस काम का था दुर्योधन? महाप्रतापी महाबलवान भी पैदा हो जाएं, पर जिनका स्वभाव और गुण धर्म अच्छा नहीं है तो उनका बल भी किसी काम का नहीं है। कल्याण करने वाला पुत्र पैदा करने के लिए देवहूति माता ने 100 वर्षों तक निरंतर भगवान विष्णु का ध्यान किया, पति के कहने से। महर्षि कदम ने कहा कि ऐसा बालक तो भैया भोग से नहीं आएगा, विलास से नहीं आएगा। ऐसे बालक के लिए तो भगवान को ही पाना पड़ेगा। भगवान कृपा करेंगे तो ऐसा बालक आएगा जो हमारा कल्याण करे। और बिना भगवान की कृपा का जो बालक है, भोग का जो बालक है, भाग्य का जो बालक है, वो तो खाली माल पानी खाने के लिए ही आएगा। भाग्य का बालक माल पानी खाने के लिए, और भगवान ने भेजा होगा तो माल पानी खिलाने वाला पैदा होगा। माता पिता को गर्मा गर्म हलवा बना के सूजी का, उसमें मनुक्का डाल के, किशमिश डाल के, सूखा गोला घस के, हलवा के ऊपर भुरक के, गरम गरम। पापा दाढ़ उखड़वा के आए हैं, पापा 1 महीना तक लगातार आप हलवा खाओ गरम गरम, घाव सही हो जाएगा। ऐसा बालक तो भगवान की कृपा से ही पैदा हो सके महाराज। लिप्साम तम वासितम त्वयाः पुरुषस्य युक्ताम। और जो भाग्य का, प्रारब्ध का, भोग का जो बालक है, वो तो खून चूसने वाला है। वो तो तुम कमाओ वो खाएगा, तुम कमाओ वो पहनेगा, तुम कमाओ वो खर्चेगा। सबके बालक वही कर रहे हैं लगभग। कमा रहे माँ बाप और बच्चा खर्च रहे, मौज ले रहे, उड़ा रहे चकाचक। मोटरसाइकिल पे पढ़ने जाते हैं, रास्ते में खाना पीना अलग से होना, मोटरसाइकिल होना, और खाना पीना और भी अलग से होना। घर पे खा के गए, घर पे खाएंगे, और बीच में और
और दूसरे भी बहुत खर्चे। मैं ये नहीं कहता कि खर्चा मत करिए, सब कुछ करिए, पर विषय कथा में आ गया है कल्याण करने वाले पुत्र का, तो कुछ तो बताना ही पड़ेगा। सारा धन तुम्हारा औलाद के लिए ही चाहे रहे, पर उस धन से तुम अपना कल्याण भी कर सकते हो। धन से कल्याण भी हो जाता है, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि कलयुग में तो धन ही धर्म बढ़ाएगा, और जिसके पास धन नहीं होगा कलयुग में, वो धर्मा बढ़ा ही नहीं सकता, उसका धर्म नहीं बढ़ेगा। कलयुग में तो धर्म को बढ़ाने वाला धन ही है। सेवाम कृतम दानस्यश्च, जितना दान हो जाए, जितना सेवा हो जाए भगवान के नाम पर, सारे काम भगवान के धन से होते हैं कलयुग में, ये ध्यान रखें। भगवान का कोई भी काम बिना धन के कलयुग में नहीं है, सारे काम भगवान के धन से होते हैं। छोटी पूजा कर लो, बड़ी पूजा कर लो, घर में नित्य पूजा कर लो, सब जगह धन चाहिए। क्यों चाहिए धन? क्योंकि धन तो लक्ष्मी का स्वरूप है, और लक्ष्मी के बगैर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, धर्म कैसे स्थापित होगा? तो धन धर्म में चाहिए, और जब धन धर्म में लगता है तो लक्ष्मी बनता है, और लक्ष्मी बनता है तो परमात्मा तक ले जाता है। और धन संसार में लगेगा तो भोग बनेगा, तो भोग रोग तक ले जाएगा, परेशान करेगा, थकाएगा। इसीलिए भोग के साथ में योग का साधन भी धन से हमको बनाते चलना चाहिए। खाली भोग 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 तो फिर रोग 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 रोग, परेशान हो जाएगा सिस्टम। भोग और योग दोनों साथ में चलने दो तो लंबे समय तक जीवन आपका चलेगा। और भोग का मतलब यही है, संसार का घूमना फिरना, खाना पीना, इसको भोग कहते हैं। और योग, योग कहते हैं इनसे हटना और प्रभु से जुड़ना, उसको योग कहते हैं। परमात्मा के साथ में संसार को ले चलो तो संसार खुशहाल रहेगा। राम के ऊपर विपत्ति आई, वनवास जाना पड़ा। अब वो तो राम है, ब्रह्म है। अब ब्रह्म के ऊपर विपत्ति आई, बन जाना पड़ा। घर के सब लोग रुष्ट पुष्ट हो गए, पूरा घर बिखर गया राम जी का। और आप समझ लो, राम जी के जाने से पूरा घर बिखर गया, राम को जन्म देने वाले पिता का शरीर समाप्त हो गया, सभी माताएं बेरंग हो गईं। तो आपके घर में क्या होगा राम चले जाने से? अब ये सोच लो बस। अगर राम के जाने से अयोध्या सूना हो गया और सब बिखर गया, तो आपके गांव, आपके घर में से राम निकलेगा तो क्या क्या रह जाएगा तुम्हारे पास? कुछ नहीं रह जाएगा। केवल एक ही चीज रह जाएगी, और वो ये है कि सुनने वाला बहरा हो गया और सुनाने वाले ज्यादा इकट्ठे हो गए। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, टोल के टोल जा रहे महाराज। और जब से जो जा रहा है लाद के कंधों पे, जब से वो जिंदा था, और तब से कोई नहीं। तब से लोग मिलते थे उसको, क्या चल रहा है भाई, ले बीड़ी पी ले, और भाई क्या चल रहा है, दारू पी ले। जिंदे पे कोई बीड़ी पिला रहा, कोई दारू पिला रहा, मित्र। और मरने के बाद सुनने वाला मर गया, अब कोई नहीं है सुनने वाला, तो सुना रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जब से क्या सुना रहे थे? सब झूठे, केवल दारू सत्य है, सब झूठे, खाली तमाकू सत्य है, सब सत्य, सब खत्म। ऐसी मित्रता, और मरने के बाद ऐसी मित्रता, क्या है ये? यही है समझने के लिए महात्मा के पास। दूध का दूध और पानी का पानी हो जावे प्रवचन में, कथा में। आप सबके साथ ही वही होगा, ये ध्यान कर लो। केवल मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि राम नाम सत्य है, जिंदे पे जप लो। सब मरने के बाद ही जाप करेंगे तुम्हारे पीछे पीछे। जा बेटा निकल ले तू। और वो भी कितना? थोड़ी दूर, घर से थोड़ी दूर तक बोलते हैं, और बाद में बंद कर देते राम नाम सत्य बोलना भी। अब बस आ गया ना, अब क्या है, शमशान आ गया, बस क्या है, अब क्या बोलना, अब क्या बोलना, बंद करो बंद करो। एक आध आदमी थोड़ा ज्यादा बोलता है ना, तो उसको रोक देते हैं सब, अरे चुप 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 चुप, बस इतना ही बोलते हैं, आगे नहीं बोलना। वहां पर भी आदमी ज्यादा राम नाम लेने में घबराता है। उनको लगता है कि शमशान में राम नाम सत्य बोल दिया तो कहीं हमारा ना हो जा सत्य, तो वो दूर ही दूर बोलते हैं राम नाम सत्य को।
हाँ, ताली कुचर कुचर तो बजती है पर धन्नाटेदार नहीं आ रही, क्या बात है। कोई बात नहीं है। ये ऐसा है कि ये बातें मजाक जैसी तो हैं पर है तो सत्य। इन बातों से आपको कथा जल्दी समझ में आ जाती है। अभी मैं श्लोक बोल के कथा सुनाऊं तो नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल दिया श्लोक। और जब मैंने समझाया कि घर से निकलते समय राम नाम सत्य बोलते हैं, वहां जाते जाते बंद कर देते हैं, और जिंदे पे कोई नहीं बोल रहा था उसको कि राम भजले राम भजले राम भजले ना, तब तो आदमी यही बस पीछे पड़ा था, अरे यार काम नहीं धाम नहीं, क्या कर रहे हो, चलो खेत में ये कर लो वो कर लो, यहाँ चलो वहाँ चलो। संसार को बढ़ाने में ही रुचि थी और थक गए चले गए, तो अब परमात्मा की याद आ रही है सबको, और बस काम खत्म। लौट के आएंगे घर पे, भूल जाते हैं फिर राम नाम सत्य भी बोला था हमने थोड़ी देर पहले, काय का राम नाम सत्य, नहाए धोए चले काम पे। 100 वर्षों तक देवहूति माता ने तप किया, 100 वर्ष, और 100 वर्षों तक तप करने के बाद में देवहूति को प्राप्त हुआ भगवान का दर्शन। भगवान दर्शन देने आए और कहा, मां क्या चाहती हो, इतने वर्षों तक निरंतर मुझे भजा है, मांग लो वर। तो देवहूति माता ने कहा, प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र बन के आ जाओ, और आपके सिवाय मुझे कोई भी मुक्ति का ज्ञान दे नहीं सकता। भगवान के स्वरूप वाला ही कोई होगा तो भगवान का ज्ञान देगा, और जिसमें भगवान का स्वरूप ही पैदा नहीं हुआ है वो भगवान का ज्ञान कहां से देगा। तो भगवान का स्वरूप पैदा कैसे होगा, तो कहा जब भगवान के आचरण में जाओगे, भगवान की बात सुनोगे, शास्त्र को मानोगे, शास्त्र की बात सुनोगे, उस पर चलोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा स्वरूप वैसा ही हो जाएगा महाराज। हैं, देखिए फौजी कटिंग ना सादा कोई लोग भी करवा लेते हैं, लड़के लोग भी गांव में फौजी कटिंग करवा लेते हैं, पर फौजी कटिंग करवाने से वो फौजी थोड़ी हो जाते हैं। फौजी होने के लिए उनको केवल कटिंग नहीं चाहिए, 6 महीने घुटने भी छीलने पड़ेंगे ग्राउंड पर, रस्सा चढ़ना पड़ेगा, पेड़ कूदना पड़ेगा, बल्ली कसनी पड़ेगी, दीवार फांदनी पड़ेगी, राइफल चलानी पड़ेगी, निशाना लगाना पड़ेगा, ट्रेनिंग। और जब वो ट्रेनिंग ले लेते हैं 6 महीने में, तो वो टी शर्ट में और पैंट में भी खड़े हों गांव में आके, तो भी वो वहीं से मिलिट्री मैन लगता है। नीचे से ऊपर तक मिलिट्री पूरी घुस जाती है उसके चरित्र में, दूर से दिखता है। कुर्ता पजामा पहन के बैठा है तो भी वो दुख से दिखता है कि ये जरूर फोर्स में है, उसकी बॉडी बताती है। फिर आदमी के अंदर जब गुण घुस जाते हैं तो दूर से दिखाई देते हैं, फिर बताना नहीं पड़ता मैं आर्मी में हूं कि मैं पुलिस में हूं कि ठिकाना हूं कि फलाना हूं। किसी भी चीज की अच्छी ट्रेनिंग लेकर ही आपका स्वरूप बनता है, और आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है तो स्वरूप नहीं बनेगा। आप कितनी भी एक्टिंग कर लो नहीं होगा। देवहूति माता का स्वरूप हो गया भक्ति का, तो भगवान आ गए। पुत्र के रूप में चाहिए आप मेरा आत्म कल्याण करो, तो भगवान, ये दूसरा गुण भगवान का बता रहा हूं। पहला गुण ऐसा है कि 4 साल के बच्चे ने भगवान को प्रकट करके पिता बना लिया, तो वो पिता बन गए, और अब ये मां कह रही है कि अब तो मेरा पुत्र बन जाओ। वो पिता बनाने गया था और ये भगवान को बेटा बनाना चाहती है। तो भगवान का कैसा गुण है, कैसा स्वभाव है, भक्त जैसा चाहे परमात्मा वैसा बन जाता है। बन गए भगवान। देवहूति के घर में भगवान ने अवतार ले लिया। बोलिए श्री कपिल मुनि भगवान की जय हो। कपिल मुनि का अवतार हो गया, और भगवान कपिल मुनि ने अवतार लेकर के अपनी माता देवहूति को परम ज्ञान दिया, आत्मा का। आत्मा और संसार का ज्ञान देने लगे, शरीर का ज्ञान दे दिया। देहवसान विसंगते तया देह विशस्यताम। देह के आभास में आदमी अपनी आत्मा को ही देह मान लेता है। और देह के अभिमान में आदमी आत्मा को भूल जाता है कि मैं कौन हूं, आत्मा। पर वो नहीं कहता मैं आत्मा हूं। आप किसी को भी पूछ के देख लो, पंडाल में सब लोग देह का नाम बताएंगे। कौन है भाई तो फलाना। स्कूल में खड़ा करता है टीचर, तो वहां भी देह का नाम बताना पड़ता है।
आप कहीं जाएंगे इंटरव्यू देने तो वहां भी देह का नाम बताना पड़ेगा, और नाम देह का रखा गया है, देह का नाम तो कुछ था ही नहीं, वो तो पंडित जी ने रखा, परिचय नहीं था देह का। और जिसका परिचय अजन्मा है आत्मा परमात्मा का, वो कोई परिचय नहीं बता रहा उसका। आत्मा देवहूति माता कहती है कि मैं कौन हूं वो बताओ, मेरा स्वरूप क्या है वो बताओ। तो भगवान कपिल मुनि अपनी ही माँ के गुरु बन गए। कृष्णम वंदे जगत जगत गुरुम, भगवान तो जगत गुरु हैं, तो वो अपनी माँ के गुरु बन गए और माता को देह का ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया। माता देवहूति को जब परम ज्ञान हो गया तो परमात्मा में लीन हो गई माता देवहूति, कल्याण हो गया भगवान से। आक्षांग तंत्र वेदिताः, आक्षांग तंत्र वेदिताः, भगवान अपनी माँ की आकांक्षा को वेद के मंत्रों से, वेद के ज्ञान से काट दिया और माँ को धन्य कर दिया। देखिए गुरु कोई भी बन सकता है। घर में माँ के गर्भ से पैदा हुआ बेटा भी गुरु बन सकता है, माँ भी गुरु बन सकती है, पिता भी गुरु बन सकते हैं। गुरु होते हैं सब थोड़े थोड़े, थोड़ी और मेहनत की तो पूरे अच्छे हो सकते हैं, पूरे गुरु बन सकते हैं। तो आवश्यकता ये नहीं है कि हम किससे ज्ञान लें, कहाँ सुधरें, कहाँ उद्धार हो। अगर आपका भजन ध्यान तब संयम अच्छा है तो फिर आपकी औलाद से भी आपका कल्याण हो सकता है। कल्याण करने के लिए औलाद का कथा है। देवहूति का उद्धार हो गया, भगवान को पा लिया पुत्र के रूप में और आत्मज्ञान भी पा लिया। आत्मज्ञान जिनको हो जाता है उनको मरने की जरूरत नहीं पड़ती है, देह छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। देहवसानम आक्षांत प्रवृत्ते, देह में रहकर ही देह का नाश हो जाए। देह तो स्वस्थ रहे, जवान रहे, मस्त रहे, सुंदर रहे, पर उसका आकर्षण मेरे मन में ना रह जाए। मैं कौन हूं, वह ज्ञान होना आत्मज्ञान है। सभी लोग बोलो आप कौन हैं। नहीं समझ में आया तो तुलसीदास की रामायण पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है आप कौन है। उसमें लिखा है ईश्वर अंश, ईश्वर अंश हैं आप हैं। और जब ईश्वर अंश हैं आप तो फिर आपको कहने में क्या है। कोई भी पूछे कौन है तो कहा ईश्वर अंश। और ईश्वर अंश में भी संतोष ना हो रहा हो आपको कहने में और सुनने में सामने वाले को, तो फिर उसको कहो हम विदेह हैं, बिना देह वाले। तो वो भी समझ में ना आए तो फिर आप कहो भैया आत्मा है, तब समझ जाएगा कि ये तो सही है। सूक्ष्म शरीर तो आत्मा ही है शरीर में। देह से विदेह होकर के सीता के पिता बन गए राजा जनक, लक्ष्मी के जनक बन गए। और विदेह में जो चला जाता है, देह का भास और देव का भोग नहीं रह जाता, तो लक्ष्मी का वास होता है, फिर लक्ष्मी का आगमन होता है, शक्ति का आगमन होता है, और फिर भगवान का भी आगमन होता है राम के रूप में जीवन में। राम को बुलाना नहीं पड़ता। राजा जनक ने राम बुलाए नहीं थे, राजा जनक ने केवल विश्वामित्र को बुलाया था। राम तो साथ में ही आ गए, क्योंकि सीता है तो राम को आना ही पड़ेगा। सीता सत्य का नाम है, जिसके पास में सत्य है वहां राम आएंगे। और राम अकेले नहीं आएंगे, वहां पर शेष लक्ष्मण भी आएंगे और गुरुदेव भी आएंगे। सत्य के साथ सब जुड़े हैं। तो परम प्रभु परमात्मा श्री सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित आज मां देवहूति का उद्धार कर दिया पुत्र ने कपिल मुनि के रूप में, और बाद में कपिल मुनि के द्वारा ही अपनी बहनों का विवाह किया गया। 9 बहनें थीं, सब बहनों का विवाह उत्तम उत्तम कुल में हुआ। कौन सा कुल था तो कहा ब्रह्म कुल, ब्रह्म कुल, ब्रह्म ऋषियों के साथ विवाह हुआ। ऐसे ऋषि महाराज, ब्रह्म ऋषि यानी कि परमात्मा की जिन्होंने खोज कर ली, ऐसे पति मिले सभी बहनों को। और मेरा बस चले दुनिया में, मेरा कानून चले मेरा खुद का, तो मैं तो ऐसा कानून बनाऊंगा कि सभी बहनों का विवाह ऐसे ही पति से होना चाहिए जो भगवान का भगत हो, परमात्मा को पूजने वाला हो, भजने वाला हो। है
अच्छा आप सभी बहनें बताओ, जिसके घर में पति दारू पी के आता है उस पति को कौन सी बहन चाहती है? रह रही है बस मजबूरी में, पड़ी है उसके साथ, जी रही है, न जीने में गिनती न मरने में गिनती, मर सकती नहीं, जी पा नहीं रही है, पर कहां जाएं? और जिसका पति भजन करता हो, ध्यान करता हो, साधना करता हो, समय पे कमाता हो, खाता हो, झगड़े ही खत्म। झगड़े की जो बुद्धि है वो भजन में लग जाती है, कामना की बुद्धि काम में लग जाती है, परिश्रम में लग जाती है, झगड़े का टाइम ही नहीं है। और जिस आदमी के पास काम ही कुछ नहीं है सिवाय व्यसन के, उसके पास में क्या है? झगड़ा ही झगड़ा है दिन भर रात भर। दोषी खुद है और दोष दूसरों में लगाता शराबी आदमी है। दोषी खुद, दुनिया भर का दोष, दुनिया भर का कुचरित्र भरा पड़ा है, पर आंखें वैसी हैं तो आंखों के कारण वो दूसरों में ही दोष बताता है। तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ये करती है, तू वो करता है, तू ये करता है, पूरे घर में उंगली करेगा और खुद खराब है। 1.5 घंटे पहले ही मैं कह चुका हूं, आपके अंदर जो बसा हुआ है वही आंखों से दिखाई देता है। इसीलिए किसी को ना दे ऐसा पार्टनर, पति पत्नी। पर भाग्य है, प्रारब्ध के कारण ये सब मिलता है और पिछले जन्मों का फल है, ये तो भोगना ही पड़ता है। तो पर ब्रह्म ऋषि मिले सभी देवियों को। सुपरस्टार कौन थे सभी जमाइयों में? तो सबसे छोटी कन्या थी अनुसुईया। अनुसुईया का जो पति था वो सुपरस्टार था, ब्रह्म ऋषियों में भी सुप्रीम ऋषि था। कैसे ऋषि सुप्रीम होते हैं? तो कहा तृणगुणोत्वेदितम बंधई प्यार त्यक्षिता। ऐसे सुप्रीम ऋषि थे जिन्होंने तीनों गुणों को जीत रखा था, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ली और तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने के बाद में उनका नाम हुआ अत्रि। आत्रयी गति ही त्रबंड पुंडः। अब जो तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे 3 लोकों में कहीं पर भी भटकना पड़ता नहीं है, वो निश्चल स्वतंत्र आजाद हो जाता है।